अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। यानी ये वीडियो आपको कल मिलेगी और ये मेरा लाहौर में अगला दिन था जहाँ मेरे दामाद साहब मुझे ले गए थे नाश्ते के लिए। ये बुंदू खान गार्डन रेस्टोरेंट है। यहाँ का नाश्ता वो कह रहे थे बहुत अच्छा होता है और मज़े का होता है, तो यहाँ जाके नाश्ता करते हैं। हमें तो वैसे ही लाहौरी खाने बहुत पसंद है। पिंडी इस्लामाबाद में खानों का बिल्कुल वो टेस्ट नहीं है जो माशाल्लाह लाहौर में टेस्ट है। तो हम लोग तो फिर आए और खूब माशाल्लाह इंजॉय भी किया। बहुत अच्छा नाश्ता था। पूड़ियाँ थीं और साथ चने, जो लाहौर में रहते हैं उनको तो पता होगा, और साथ आलू की तरकारी थी, दही थी। इसके अलावा लस्सी ऑर्डर की थी, लेकिन मैं तो ये सारी चीज़ें नहीं खाती। ऑयली बहुत ज़्यादा होती हैं और मुझसे वैसे ही नहीं खाई जाती, नेचुरली नहीं खाई जाती। तो मैंने तो खैर कुलचे और चिकन चने का सालन मंगवाया था, और यकीन करें इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था कि बस मुझे तो छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने अपनी औकात से ज़्यादा ही थोड़ा खा लिया। और उसके बाद हमने चाय पी थी। चाय एवरेज थी, चाय मुझे अच्छी नहीं लगी, थोड़ी हैवी हैवी बनी हुई थी। बल्कि शायद खाया थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन चाय भी हैवी थी। बस जनाब, जहाँ गाड़ी साथ पार्क की थी वहाँ से गाड़ी निकाली है और ये बाहर निकल रहे हैं। अब ये लिबर्टी के पीछे थी ये जगह, आई थिंक लिबर्टी का ही हिस्सा होगी। गई तो हुई हूँ लिबर्टी, और मैंने काफ़ी घूमा भी हुआ है। कभी कभी जाती थी, पहले भाई के घर आती थी तो चली जाती थी, लेकिन इतना खाने के बाद अब जाहिर है कि मुझे अपनी कज़न के घर जाना था अफसोस करने के लिए, और मैं जाके वहाँ बैठ तो सकती नहीं थी। डांट भी सुनी हस्बैंड से कि वो कह रहे थे लेट हो जाएंगे, फैसलाबाद आगे जाना है, ये और वो। लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो आप लेके जाएं एम्पोरियम। साथ ही था, इतना साथ तो ज़ाहिर है नहीं होता, बड़े शहर है, थोड़े थोड़े फासले पे ही होते हैं। 20 मिनट्स तो खैर हमें लग गए। तो हम एम्पोरियम पहुँचे, तकरीबन 12:30 बजे का टाइम होगा। और यहाँ मतलब अंडरग्राउंड पार्किंग थी, और पार्किंग की, अच्छा यहाँ मैंने ये देखा लाहौर में हर जगह पेड पार्किंग है। हम इस्लामाबाद पिंडी में जाते हैं मॉल्स में, तो वहाँ वो कुछ हमें पे नहीं करना पड़ता और गाड़ी हम आराम से खड़ी कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो है लाहौर में जिस जगह भी गाड़ी हमने पार्क किया, हमें उसकी फ़ीस पे करनी पड़ी है। मनी एक्सचेंज की शॉप्स थी, और जनाब रंगजा था। रंगजा पे भी 50% ऑफ़ की, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या धोखा है लोगों को देने के लिए। उसमें से मेरे ख्याल में 3-4 आर्टिकल भी नहीं होते जिन पे 50% ऑफ़ होता है, और ज़्यादातर जो है वो 10% 20% ऑफ़ था, और अच्छी कलेक्शन थी। लेकिन मेरी बेटी के लिए मुझे ख़रीदना था, उसको शॉर्ट्स पसंद है, शॉर्ट फॉर्म में शर्ट्स भी हों या फ़्रॉक्स हों, या फ़्रॉक्स उसके पास काफ़ी थे। मैं शर्ट लेना चाह रही थी, लेकिन ये है कि शर्ट जो है वो लॉन्ग फॉर्म में थी, मतलब नी से भी नीचे होनी थी उसे। इसके अलावा अब ये ना मुख्तलिफ़ ब्रांड्स थे, उधर मैं गई हूँ, देखी हैं, लेकिन आजकल लॉन्ग शर्ट ज़्यादा आई हुई हैं। और पैरेट्स तो हर मॉल में जनाब मौजूद होते हैं, वो किसी शहर का भी मॉल हो, और आप 100 रुपीज़ दे के उसकी तस्वीरें उसके साथ उतरवा सकते हैं। प्यास लगी थी, पानी पिया, और ये जनाब मुझे लिखा हुआ अच्छा लगा, शॉप ईट प्ले, अच्छा लिखा हुआ था। और मैं ढूंढ रही थी अपने हस्बैंड साहब को। हम लोग किसी थोड़े से काम के लिए, उन्हें काम था, वो अलहदा हो गए, मैं अलहदा हो गई। मैं शॉप्स पे गई थी कपड़े वगैरह देखने के लिए, तो वो जनाब उनके बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो गई, मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई। वो अलहदा एक मसला बना। खैर मसले को कोप किया उन्होंने, किसी से फ़ोन लेकर कर लिया। अब जनाब लाहौर में हम पीएसओ के पेट्रोल पंप पे गए, तो उन्होंने कार्ड एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि हम किसी बैंक का कार्ड नहीं लेते, और पेट्रोल भी हमारा एंड था। बहरहाल इतना था कि मैं अपनी कज़न के घर पहुंच गई। ये खाने के बाद की चाय आपको दिखा रही हूँ, और खाने को मैं शूट करना ही भूल गई। और उस वक्त भी थोड़ी सी इमरजेंसी थी, और जो खाना था उन्होंने बाकी उठा के फ्रिज में रख दिया, वो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। काली कढ़ाई बनी हुई थी मटन की, बहुत मज़े की थी। बिरयानी भी थी, शामी कबाब, रायता, सैलिड वगैरह था, कोक थी, स्प्राइट थी कि कोक थी। और उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं माशाल्लाह मोटरवे पे जाने के लिए। तो रास्ते में वही जो नशई सा होते हैं उनकी धूम मची हुई थी यार। वैसे मैंने बहुत, इतना ओपनली इन्होंने जनाब करते हैं नशा, और कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। हैरत की बात है मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा।
कम से कम कुछ तो कानून हुकूमत में हरकत में आना चाहिए। इतना कानून होना चाहिए कि इस तरह सरेआम नशा करने वाले दूसरों पे भी कितना बुरा असर डालते हैं, नौजवान लड़कों पे। और जनाब ख़ास तौर पे ये जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ साफ़ करते हैं, ये तो सब मुझे लगता है नशा ही करते हैं। ये हम दरियाए जेहलम था, वहाँ से गुज़र रहे हैं, थोड़ा पानी था, लाहौर से मतलब निकले हैं और बाबू साबू टोल प्लाज़ा पहुँचे हैं और यहाँ लाइन लगी हुई थी। असल में ये सारी तो विंडोज़ खोलते नहीं हैं, जब आपको पे करना होता है या टोकन लेना होता है, कुछ खुली हुई होती हैं और उस पर अच्छा खासा रश लग जाता है। और कुछ लोग जनाब पीछे से आके आगे माशाल्लाह पहुंच जाते हैं, जैसे धक्के मार के नहीं होता कि गाड़ी को धक्का मारा और पहुंच गए। बहरहाल जब भी बारी आई टोकन लिया और हम जनाब माशाल्लाह फैसलाबाद की तरफ रवां दवाएँ। और ये मेरे मुल्क का मैदानी इलाका है, नीट एंड क्लीन मोटरवे है और इलाका भी बहुत अच्छा है। सूरज भी माशाल्लाह सामने चमक रहा है और ख़ामोशी है और बहुत अच्छा सा एक मतलब प्लेजेंट सा एक आपको वो मिलता है कि प्लेजेंट सा फ़ील होता है। ना रश है, ना कोई धक्कम धक्की है, हर चीज़ एक तरतीब के साथ चल रही है। मोटरवेज़ का ये बड़ा फ़ायदा है कि आप जो है उस सफ़र को एंजॉय करते हो बजाय टेंशन में आने के, रश में आने के। यहाँ जनाब सुखी की का आया था तोआमो क़याम का एरिया, ये अब हम वहीं से गुज़र रहे हैं। खाने का तो खैर नाम लेना भी इस वक्त गुनाह अज़ीम था, जितना माशाल्लाह दो नाश्ता इतना हैवी किया, फिर खाना खाया, फिर चाय भी पी और बस जनाब ये फैसलाबाद को जो मोटरवे जाती है M4 है उसका नाम, हम उस तरफ हो गए हैं। पहले इसके दो मतलब हमें पे करने पड़ते थे। लाहौर से फैसलाबाद के टोल प्लाज़ा जो एंट्रेंस पे था उस पर अलहदा हमें पे करना पड़ता था और नेक्स्ट मोटरवे का जो टैक्स है वो उस पर पे करना पड़ता था, टोल जो है। लेकिन अब इन्होंने पुराना ख़त्म कर दिया है और जनाब नया जो है अच्छा सा बनाया है। सिर्फ 2 कैबिन्स ही बने हुए थे और 2 तो कैबिन्स बने नहीं थे और लोग जो हैं वो उसी पे कुर्सी रख के बैठ कर मतलब वसूल कर रहे थे पैसे जो आपने टोल देना था। उसके बाद जनाब फैसलाबाद भी हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। और ये आपको सऊदी अरब जिन्होंने देखा हुआ है जुबैल वग़ैरह, दमाम और जो सऊदी अरब का इंडस्ट्रियल एरिया है हर शहर में, उसी तरह ऑर्गेनाइज जो है यहाँ फैसलाबाद के करीब बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ था। खेत है माशाल्लाह और खेत खलियान है जो हमारी मुल्क की शान है। और अब तो खैर गंदम में भी हम खुद कफ़ील नहीं रहे, वो भी हमें दरामद करनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल किसी ज़माने में तो थे और इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में फिर हो जाएंगे। ये अभी तक इंडस्ट्रियल एरिया ही चल रहा है और ये काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था। ये देखें किस कदर ऑर्गेनाइज्ड बनाया है इन्होंने। जितनी भी आप अपने मुल्क की बुराई कर लें, जितना भी कुछ कर लें, लेकिन जो काम अच्छे हो रहे हैं हमारे मुल्क में उससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता। इतने क्राइसिस के बावजूद, इतनी मुश्किल के बावजूद, जो सड़कें भी मैंने देखा है कुछ काफ़ी रिपेयर हो चुकी हैं, जिनमें खड्डे थे वो भी फिल कर दिए हैं और बहुत अच्छा मतलब नीट एंड क्लीन जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से नीट एंड क्लीन हो रही है। यही कुछ तो पूरी दुनिया में है। हम अपने मुल्क को हमेशा डिग्रेड करते हैं कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं भी है, सब कुछ नहीं भी मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं कह सकते आपके नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कुछ है और जो कुछ नया बन रहा है वो बहुत अच्छा और ऑर्गेनाइज्ड बन रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया हमने क्रॉस कर लिया और हम जनाब फैसलाबाद में शहर में एंटर होने लगे हैं, यानी मोटरवे का एंड होने लगा है। मुल्तान मोटरवे भी जो जाती है वो इसी रूट से जाती है। यहाँ से आप मुल्तान की तरफ भी निकल सकते हैं और सरगोदा की तरफ भी। और अगर आप सीधे जाते हैं तो आप माशाल्लाह फैसलाबाद के टोल प्लाज़ा पे पहुँच जाते हैं। और यहाँ तो थोड़ा सा बड़ा लोगों ने बेहंगमी मचाई हुई थी, पीछे से आकर लाइन तोड़कर और आगे आगे जा रहे हैं। ये मैं आपको येलो फूल एक दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो इतने ज़्यादा झाड़ियों में एक येलो फूल मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं सही कैप्चर नहीं कर सकी, कैप्चर हुआ नहीं मेरे कैमरे में। तो बस बहरहाल टोल प्लाज़ा पे मतलब टोल दिया 380 के 480 रुपये बना था लाहौर से यहाँ तक। मे भी 680 हो, कोई इसको फ़ाइनल ना समझ ले, मुझे नहीं पता। बहरहाल मेरा अपना मुझे यही समझ आई थी। और उसके बाद हम जनाब शहर में एंटर हो गए हैं।
और ये सड़क देख लें, जो पहले जो इस सड़क पे हम आते थे तो टूट फूट का शिकार थी। पिछले साल हम आए थे और अब माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो है A1 बन के चौड़ी सी सड़क जो है वो तैयार हो चुकी है। और ये जनाब लेफ़्ट साइड पे मेरा फैसलाबाद मेट्रो है। ये भी मैं खैर 10-15 साल पहले गई होंगी, उसके बाद नहीं गए। उसको देख के हस्बैंड साहब की यादें पुरानी ताज़ा हुई तो कह रहे थे कल टाइम मिला तो एक चक्कर लगा लेंगे। बस खैर ये कहने की बात है, उनको टाइम मिले ना मिले, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा कह दिया है कि मैं लेकर जाऊंगा, तो बस फिर वो ना भी लेके गए तो मैं पीछे पड़ के कोशिश तो करूंगी चली जाऊं, अगर वो उनका मूड अच्छा हुआ तो। देखने का शौक़ होता है, जो पुरानी जगह, हर बंदे की एक नेचर होती है। मेरी नेचर मतलब मैं ये समझती हूँ कि जो जगह मैं एक दफ़ा देख लूँ, मेरा बहुत बहुत दिल होता है कि मैं उसको दोबारा भी विज़िट करूँ। इवन के सऊदीया में हमने डिफरेंट घर जो लिए हुए थे, रेंट पे ही वहाँ लेते हैं, वो हमने चेंज किया। तो मैं इनसे कहती हूँ मेरा बड़ा दिल करता है जिस घर में हम रह के आए हैं आप मुझे उस गली का ही एक चक्कर लगवा दें। लेकिन जाहिर है कि वो हंसते हैं इस बात पे, क्या उनके पास ना इतना टाइम है और ना आजकल वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, एक वीकेंड होता है जो हम मॉलों में गुजार देते हैं, क्या किसी ने लेके जाना। लेकिन मेरी अपनी यही ख्वाहिश होती है। इसी तरह जो मेरे आबाई शहर है मेरे वालिद साहब का, झंग है हम लोग, तो वो भी मैं देखने को बड़ा दिल करता है। बच्चे तो भागते हैं वहाँ से। ये जनाब गुलिस्तान कॉलोनी है, उस तरफ हम जा रहे हैं अपने ससुराल में, अपने मतलब ससुर के घर में जा रही हूँ। मेरा देवर और देवरानी माशाल्लाह रहते हैं, एक देवर छोटा है और देवरानी रहते हैं। ये उनके घर की तरफ हम रवाना तो हैं। सिक्योरिटी इधर भी इन लोगों ने ख़ुद अरेंज किया हुआ है, गेट्स वगैरह सब ने मिलकर लगवाए हुए हैं। का बाहर तो इसके ऐसे लगता है बेहंगम ट्रैफिक है और पता नहीं क्या, कहाँ आप आ गए हो। लेकिन ये एरिया जो रिहायशी है ये बहुत A1 साफ़ सुथरा अच्छा और ऑर्गेनाइज्ड है। और देख लें कितना प्यारा ये लग रहा है। और आप बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और माशाल्लाह हम घर पहुंच चुके हैं। ये थोड़े से गिफ्ट थी जो मैं इन लोगों के लिए लाई थी। और ये जनाब बहुत मज़ेदार खाना था जो मेरी देवरानी ने तैयार किया था। ड्रम स्टिक्स थी, सीख कबाब थे, पुलाव था, कढ़ाई थी और जनाब दही भल्ले थे, ये इसने खैर बाहर से मंगवाए थे। फ्रूट सैलिड था, क्रीम फ्रूट सैलिड जो होता है, और साथ नान थे और सेवइयाँ भी थी, लेकिन वो हमने खाने से इनकार कर दिया। माशाल्लाह खाना इतना मज़े का था और काफ़ी खाया गया था। चलें जी, यहीं तक था आज मेरा व्लॉग। अल्लाह करे आपको पसंद आए, आप इसको पूरा देखें, स्किप ना करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। ये खाना क्योंकि ये जनाब फ्रूट सैलिड आया, खाना चूँकि टुकड़ों में लग रहा था, लाइट उस वक्त थी नहीं, जनरेटर चलाया हुआ था और AC एक ही चलता है माशाल्लाह उस जनरेटर पे, तो वो इसी चचा जान के कमरे में चल रहा था, मेरे ससुर के कमरे में। तो बस फिर हम सब ने खाना वहीं लगवा लिया, बल्कि वो मेरी देवरानी ने ही मशवरा दिया कि गर्मी में क्या खाएंगे, तो उन्होंने यहीं लगा दिया। और ये देखें जी सलाद भी।